हेलो एवरीवन। आज हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देख रहे हैं और 100 क्वेश्चन है और इसको हम पूरा देखेंगे। और ये पेपर दरोगा में 100 क्वेश्चन रहता है और 200 नंबर करता है और 2 घंटे टाइम मिलता है। तो आप ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाइएगा और आप खुद भी देखिएगा कि आपसे कितना सही बन पा रहा है 100 क्वेश्चन में। तो आइए शुरू करते हैं आज से का पहला क्वेश्चन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। और पहला सेट मैंने अपलोड कर दिया है, ये हमारा सेट नंबर 2 है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जिसे पील कहते हैं, लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जब पील आया था तो उस टाइम PN भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें गलत पूछ रहा है तो हमें गलत देखना है। तो यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य द्वारा। ये बात सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। हाँ, ये भी ठीक है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। हाँ, जो धन विधेयक होता है इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जाता नहीं। इसमें राज्यसभा का कोई हाथ नहीं है, इसमें लोकसभा का मेन है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा, इसमें गलत पूछा तो डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और धन विधेयक किसके बारे में, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ धन विधेयक के बारे में? तो 110 में हमारा है मनी बिल, और 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया है। तो धन विधेयक से अगर आर्टिकल पूछे अनुच्छेद तो 110 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा को। तो इसका जो अनुच्छेद 108 में इसके बारे में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में 108 में बताया गया है और ये राष्ट्रपति बुलाता है। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के बारे में भी बताया गया है और राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष के बारे में बताया। लेकिन जो भारत का संविधान, इसमें उप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर। इसमें पूछा किसका उल्लेख नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। तो उसमें ये संविधान संशोधन जो राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेज सकता है, ये शक्ति प्राप्त हुई थी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी 44वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी उम्र आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है। इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और 30 हो जाता है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो आपको 30 साल वर्ष पूरा होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ कैसे प्रयोग करते हैं? तो मंत्रियों द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, उनकी भी अलग शक्तियाँ, मंत्रिमंडल द्वारा भी नहीं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में जो पंचायती राज प्रतिनिधित्व क्या करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। हाँ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। और लोगों की सहभागिता, तो लोगों की सहभागिता भी होगा, सामुदायिक विकास का भी, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट का क्वेश्चन है,
9 नंबर। भारत में राजनैतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो भारत में जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है वो आइए देख लेते हैं किसके द्वारा होता है। तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, हाँ यही हो जाएगा। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा ही जो राजनीतिक दलों का होता है पंजीकरण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ये राज्य के बारे में पूछ रहा है। तो जो राज्य का मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो राज्य सरकार के समक्ष। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था जो रॉलेट एक्ट आया था, ये कब आया था? 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। इसमें बिना वकील बिना दलील के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था संदेह के बिना पे। तो इससे क्या होता है कि इसलिए इसका विरोध कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत की स्वतंत्रता क्या सीमित हो रही थी, क्योंकि ना उसको उन्हें सिर्फ संदेश के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और वकील भी करने का कोई अथी नहीं था कि वकील वो कर सकता है बिना वकील दलील, ऐसे ही संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक है? तो आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाएंगे हमारा इसमें राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और ये कब हुआ था? तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और इन्होंने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा को इन्होंने कब रोका था? 1829 में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़े गए, उसमें से पहला हो जाएगा देवरा का युद्ध। तो देवरा ये भी है, देवरा ये भी है। पहला मतलब देवरा है और दूसरा हो जाएगा चौसा का। तो चौसा का हमारा युद्ध हुआ था, ये हो गया था क्या कहते हैं 1539 में। तो और ये कन्नौज का 40 में। तो इसमें हो जाए देवरा चौसा, 40 में कन्नौज, फिर सरहिंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले देवरा लड़ा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। चौसा की लड़ाई उन्होंने की थी 1539 में, कन्नौज का 1540 और सरहिंद का 1555। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921, जो मोपला विद्रोह था 1921 है, किसका परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन का यह परिणाम था। खिलाफत आंदोलन के लिए मोपला विद्रोह किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और इसे हमें पकड़ के रखना चाहिए। तो हमारा सी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले पूछता तो ये हो जाता पहले बदरुद्दीन तैयब जी, और दूसरा पूछा तो रहीमतुल्लाह सियानी। ये 1896 में इन्होंने अध्यक्षता की थी और उसमें वंदे मातरम गीत गाया गया था। ये कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। और इन्होंने 1887 में पहला किया था, 87 में मद्रास की अध्यक्षता की। तो इसका हमारा हो जाएगा, इसे पूछा द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष तो रहीमतुल्लाह सियानी। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ में हमें पाषाण युग की भी संस्कृति मिली है और हड़प्पा सभ्यता में भी मेहरगढ़ से काफ़ी चीज़ मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? जो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला था वो कनिष्क के
समय में, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को राजा का देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? जो सेल्यूकस निकेटर था, तो चंद्रगुप्त ने उसे 305 में हरा दिया था, पराजित कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सेल्यूकस निकेटर ने अपना दूत भेजा था, अपने मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज वहाँ एक बुक लिखते हैं, इंडिका, बुक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज को भेजता सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसमें हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित के, तो 305 हो जाएगा ईसा पूर्व। इसमें ईसा लिखा है, इसको कर लीजिएगा, 305 ईसा पूर्व हो जाएगा। इस भी लिखा हुआ है, गलत है। तो हाँ, इसमें ना 305 ईसा पूर्व, डी हो जाएगा। इसमें पूर्व लिख दिया, 305 ईसा पूर्व हो जाएगा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। रजत सिक्का किसने जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो जो रजत सिक्का था वो जारी करने वाला प्रथम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त इन्हें बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसंदन ए आली के नाम से संबोधित किया था? जो बहलोल लोदी है, उनको सरदारों ने बहुत इज्जत बख्शी थी, तो उन्होंने सरदारों को मसंदत ए आली करके संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बहलोल लोदी। और लोदी वंश का संस्थापक भी बहलोल लोदी था। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभिलेखों को काल क्रमानुसार सजाएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले क्या किया था उन्होंने, तो इसका हो जाएगा पहला दुआब में कर वृद्धि किया। फिर उन्होंने क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर दिया। फिर सांकेतिक मुद्रा चलाई और कराची अभियान किया। तो इसमें देख लेते हैं 2 3 1 4, 2 3 1 4 डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? जो हमारा 2021-22 में जो बजट आया था वो क्या था, पेपरलेस था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। 2021-22 का बजट में पेपरलेस बजट था। पोंग और टापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो पोंग और टापू जो है अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश है इसका राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो जो हिमनद है वो जल प्रदूषक नहीं होगा, क्योंकि हिमनद ताजे पानी का, इसे बोला जाता है ताजे पानी का स्रोत। तो हिमनद ताजे पानी का होता है। हिमनद जो है कि जल प्रदूषक का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं, गलत पूछ रहा है इसमें। तो सानिया रिचर्ड हॉकी से संबंधित है, ये सही है। पॉल पोंगमा फुटबॉल से संबंधित है, ये भी सही है। पामेला जेलिमो भारोत्तोलन से संबंधित नहीं, ये एक धावक है। ऐसा गलत ही पूछा तो सी हो जाएगा राइट आंसर। जो किरोन पोलैंड है वो क्रिकेटर है, सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो मानव विकास की जो अवधारणा की शुरुआत की थी वो थे डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महबूब उल हक जो थे उन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी थी। WTO पूर्ववर्ती नाम क्या है? WT मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहले क्या नाम था? गेट नाम था, गेट। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और मैंने सबका फुल फॉर्म का क्लास लिया हुआ है, तो आप जाइएगा खान सर दरोगा बैच टारगेट बैच में, क्लास नंबर 11 है, उसमें फुल फॉर्म
पूरा क्लास लिया हुआ है, फुल फॉर्म, मुख्यालय और उसकी स्थापना। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जाके देख लीजिएगा। पूरा संगठन का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन सबके बारे में दिया गया है। तो WTO का हो जाएगा फुल फॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो जो सैन फ्रांसिस्को के पास है वो सिलिकॉन वैली वहीं पे है। सैन फ्रांसिस्को के पास है सिलिकॉन वैली। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल होता है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में पहले तो उत्पादन होता है शामिल, उत्पादन, नेक्स्ट हो जाएगा उपभोक्ता, फिर अपघटक। यहाँ पे अपघटक, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर। उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटक ये पारिस्थितिकी जैविक घटकों में शामिल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये 2010 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो ये किसका क्लास रिकॉर्डिंग हो गया सही। तो ये जलीय वातावरण का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विकसित गांव ये क्या है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या है। राष्ट्रीय युवा दिवस का 2023 का थीम हो गया है इसका विकसित युवा विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकसित युवा विकसित भारत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत वाणी जयराम का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था। जो वाणी जयराम थे उनका संबंध संगीत से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। 2023 के झांकी वो कौन सी थी। 74वां गणतंत्र दिवस का था झांकी जो कि 26 जनवरी को मनाया गया। और सबसे अच्छी झांकी प्रथम स्थान मिला है उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान। दूसरा स्थान मुंबई की झांकी को मिला है और तीसरा उत्तर प्रदेश की। तो हमारा हो जाएगा ये तीसरा। तो पहला तो उत्तराखंड, दूसरा मुंबई और तीसरा उत्तर प्रदेश। तो प्रथम स्थान पूछ रहा तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। तो द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बन गया अमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। तो हमेशा नारियल उत्पादन में कौन सा आगे रहता है। तो केरला। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। केरला में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 33 भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जो कि 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग ले रही हैं। तो 2023 में जो भाग ले रही कुल टीम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या पूछा महिला ना। तो महिला प्रीमियम तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने युवा 2.0 का शुरुआत किया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक वो पंजाब के थे, भारत के पंजाब के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पुरुष T20 वर्ल्ड कप
का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो 2023-26 में जो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा वो भारत में और श्रीलंका दोनों जगह किया जाएगा। तो ऑप्शन बना है डी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? जो सुधीर लाट है वो भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो प्राथमिक घाटा पूछा तो 2.3%। ऐसे याद कर सकते हैं, प्राथमिक मैंने 1 और घाटा जीडीपी का था 2.3, तो 2.3 जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2.3%। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम के भी नए राज्यपाल बन गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। और सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है। और सिक्किम में 2 दर्रे हैं। कौन कौन सा दर्रा है? एक तो जिलेपला है और एक नाथुला। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बन गए हैं? तो आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बन गए। ऑप्शन नंबर ए। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया। तो जापान के हायाकुरी में इसका आयोजन किया गया है वीर गार्जियन का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कौन सा महोत्सव? आदि महोत्सव, याद रखिएगा। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया है सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो है अभी मिला है 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार श्रीनिवास वर्धन जी को, वो विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए हैं? तो जो शरद यादव है वो 7 बार लोकसभा में चुने गए हैं और 3 बार राज्यसभा में चुने गए हैं। तो शरद यादव जो है 7 बार लोकसभा में चुने गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है बन गया, जिसको जनवरी में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने रवाना किया था, तो उसका कितना दिन पूरा हो गया? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 51 दिन पूरा हो गया है। उन्होंने अपनी यात्रा का 51 दिन पूरा कर लिया है। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने के लिए समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? पुस्तक मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के सुधा मूर्ति हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैजिक है तो सुधा क्या होता है? अमृत। तो अमृत अगर कोई पी लेगा तो वो जिंदा हो जाएगा, तो मैजिक हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक है सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष संपन्न दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को 11 फरवरी को संपन्न दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो जो चप्पू जी हमारे बन गए वो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो शहाबुद्दीन चप्पू को बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बना दिया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो है दक्षिण गंगोत्री, जो अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी ध्रुव पे है हमारा। तो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में। ऑप्शन नंबर सी 1983 में की गई थी। जनजाति और राज्य पे विचार करना है। तो लिम्बू जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की, सही है। कर्बी कहाँ की है? तो कर्बी हिमाचल नहीं होगा, असम होगा। कर्बी एंगलोंग सब कहाँ है? असम में। डोगरिया उड़ीसा का। तो 1 और 3 सही है, 1 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? 1 3 में ये है 1 और 3। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर।
एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर सबसे बड़ी झील हो जाएगा मिशिगन, जो कि यूएसए का मिशिगन, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वायुमंडल में हाइड्रोजन हमारा 0.01%, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? जिसमें ठंडी जलधारा पूछिए इनडायरेक्ट, तो ठंडी जलधारा जो है पेरुवियन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेरुवियन जलधारा ठंडी है। सुशीमा और एल नीनो ये है गर्म जलधारा, तो गर्म पूछता तो ये हो जाता, लेकिन इसमें ठंडी पूछी तो पेरुवियन, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित किसका प्रमुख कारण है? तो जो भारतीय मानसून विस्थापक इंगित करता है स्थल तथा समुद्र का विभेदीय तापन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भारतीय मानसून आता है वो स्थल तथा समुद्री के विभेदीय तापन से आता है। नोकरेक जैवमंडल कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता ही होगा, मेघालय में। नोकरेक जैवमंडल किस क्षेत्र राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। मेघालय में और कौन क्या गारो खासी जनजाति पाई जाती है और पहाड़ी पाई जाती है। कौन सा डेल्टा कैंप कोमरिन तथा कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। तो कोरोमंडल है, कैंप कोमरिन और कृष्णा मध्य के बीच है, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो घनत्व की तो इकाई होती है, विस्थापन की भी इकाई होती है, दाब की भी होती है। सापेक्षिक तत्व की घनत्व की नहीं होती, सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए अस्टेगोमोमीटर का उपयोग होता है? तो अस्टेगोमोमीटर का उपयोग किया जाता है जो पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए हमें अस्टेगोमोमीटर का उपयोग करते हैं। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? अगर ये कोई वस्तु है ऐसे वृत्ताकार घुमाई जाती है, ऐसे घुमाई जाती है, तो उस पर लगा हुआ कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब गलत पूछ रहा है। सत्य नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये तो सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया या मापा जा सकता है, ये भी सही हो जाएगा। रूपांतरण के दौरान निर्यात ऊर्जा निर्वात हो जाती है, ये भी सही। तो इसमें गलत पूछा तो ये हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ऊर्जा किसी कार्य की करने की क्षमता की माप है, ये गलत है। इसमें शायद सी होना चाहिए। एक मिनट, इसका हम देख लेते हैं सोल्यूशन। 69 का 69 का आंसर में कन्फ्यूजन है, तो हम चेक कर लेते हैं। डी हो जाएगा, हमने वो देख लिया था, ऐसे ही करते हैं। सॉरी, इसमें जगह ऊर्जा में संबंध नहीं है, कौन सा पता है गलत है। तो रूपांतरण के दौरान निर्यात ऊर्जा में निर्वात की जाती है, ये हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही है, ये तीनों क्या सही है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कोई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा गलत। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, मतलब एक पत्थर है जो किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, तो निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो देख लेते हैं आइए, कौन सा भार? जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ होगा उस टाइम तो भार ज़्यादा दिखाएगी। जब वह पत्थर में किसी व्हीकर के लिए पानी की सतह पर हो, तो ये भी हो सकता है, आगे देख लेते हैं। जब वह पत्थर किसी व्हीकर के लिए पानी में पूरी तरह निमज्जित हो, हाँ, जब पानी में पूरी तरह निमज्जित होगी तो इसकी रीडिंग सबसे कम भार दिखाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। एक नेक्स्ट देख लेते हैं। जब वह पत्थर किसी व्हीकर के पानी में आंशिक रूप में निमज्जित हो, आंशिक नहीं होगा, पूरी तरह होगी तो उसका भार सबसे कम दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बोरोसिलिकेट ग्लास, जो बोरोसिलिकेट ग्लास है वो बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। जो बर्तन होता है ना वो माइक्रोवेव में डालते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है।
क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्योंकि यह क्या करता है, अत्यधिक ऊष्मा को प्रतिरोधी है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो जो किसी विस्फोट के कारण जो समुद्र में के तल पर जो बनती है लहरें वो हो जाती हैं अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, अनुदैर्ध्य हो जाती हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना था? जो हाइड्रोजन का नाभिक है वो सिर्फ एक प्रोटॉन से बना था, ये नाभिक होता है तो एक प्रोटॉन से बना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, हाइड्रोजन अणु में सिर्फ एक नाभिक का बना होता है, एक प्रोटॉन का नाभिक बना होता है हाइड्रोजन अणु में। निम्न में से कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो निम्न गलनांक और उच्च क्वथनांक नहीं, उच्च गलनांक और क्वथनांक ये हो जाएगा हमारा सही है, गलत पूछ रहा है, गुण नहीं है तो उच्च गलनांक और क्वथनांक ये नहीं होगा। निम्न गलनांक और क्वथनांक ये तो सही है। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक ये भी सही है। जल में विलय और कार्बनिक विलय ये तीनों हमारा क्या है, सही है, लेकिन इससे पूछा गुण नहीं है तो बी हो जाएगा, उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं होता। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इथेनॉल में जो इथेन का परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का उपयोग करते हैं तो उसे किस रूप में करते हैं? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक तत्व धातु या ध्यान रखिए धातु पूछा तो आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व हो जाता है लिथियम। ऑप्शन नंबर ए। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें आयन ऊर्जा की आवश्यकता होती है उदासीन गैसियों में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जगह, उदासीन गैसियों में बाह्यतम कक्षा में कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें आयन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइए देख लेते हैं किसका प्रयोग कर लेंगे हम प्रति अम्ल के संगठन के रूप में। तो हो जाएगा साधारण नमक, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो प्रति अम्ल के संगठन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनाती है? तब ब्रोमीन गैस बनाती है। सिल्वर ब्रोमाइड को ब्रोमीन गैस हो जाता है वो, तो उसे जब सूर्य की रोशनी पर रख देंगे तो वो ब्रोमीन गैस बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित हो जाती है? तो उसे हम कह देंगे, आइए देख लेते क्या कहेंगे, उसे हम संक्षारण कर देंगे, संक्षारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस प्रक्रिया करना जिसके द्वारा कोई भी धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि को प्रभावित करे तो संक्षारण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो क्या करा पशु व्यवहार के लिए तो हो जाएगा इथोलॉजी। इथोलॉजी है जो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन के लिए किया जाता है। इथोनोलॉजी में हम मानव जाति के विकास के विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इटियोलॉजी में हम रोगों के कारण जो होते हैं रोगों के कारण का पता लगाते हैं। और ऑटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। हमारा इसमें पूछा है पशु व्यवहार के जैविक तो इथोलॉजी। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिकांग के कोशिका का मास्टर हम कह देंगे, इसमें से हो जाएगा हमारा नाभिक। ऑप्शन नंबर ए नाभिक हो जाएगा। नाभिक को हम कोशिकांग का मास्टर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधों को कठोर और मजबूत बना देता है? तो जो स्क्लेरकाइमा होता है, स्क्लेरकाइमा डी, वो क्या करता है पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो स्क्लेरकाइमा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो कैसिन, दूध में कैसिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन दूध में जो प्रोटीन था वो कैसिन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, मतलब कि ऐसे अंग उनकी जो मूल संरचना वो तो अलग होती है लेकिन दिखने में एक होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं, तो हम समरूप अंक कर देंगे, समरूप अंक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतः परजीवी का उदाहरण है? जो एक अतः परजीवी का उदाहरण हो जाएगा वो फीता कृमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फीता कृमि। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला हो जाएगा। ऑक्टोपस के जो खून का रंग होता है वो नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर के किस अंग का एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय का। हृदय का हम एंजियोप्लास्टिक करते हैं, तो मानव शरीर के हृदय अंग का एंजियोप्लास्टी की जाती है। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? जो हमारा पीयूष ग्रंथि है उसमें हमारा ग्रोथ ग्रंथि पाई जाती है। तो अगर बौनापन है तो उसके जिम्मेदार कौन है? तो पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित से कौन उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, डी। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह। अगर मधुमेह है, डायबिटीज है, तो वो रोगी आँख दान कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ए हो जाएगा। और हैजा, रेबीज और टिटनेस वाले आँख दान नहीं कर सकते हैं, मतलब नेत्रदान। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो आपको ये पता ही होगा, निकोटीन। जो निकोटीन होता है वो तंबाकू में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कैफीन किसमें होता है? कॉफ़ी में। कैफीन हो जाता है कॉफ़ी और चाय में कैफीन होता है। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? जो लघु उद्योग है उसकी क्या समस्या है? पूंजी का अभाव। हाँ, पूंजी का अभाव रहेगा तो लघु उद्योग में समस्या आएगी। विपणन की जानकारी का अभाव, ये भी उनकी समस्याओं में है, एक है। कच्चे माल का अभाव, ये भी है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। पूंजी का अभाव, विपणन की जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव से लघु उद्योगों में समस्या होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सैनवेट का संबंध किससे है? तो सैनवेट का संबंध हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो कागजी मुद्रा सबसे पहले आया था वो आया था हमारा 1862 में। ये हो जाएगा 1862 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। कागजी मुद्रा 1862 में शुरू की गई थी भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो सांख नियंत्रण तो करता ही है भारत का रिजर्व बैंक। सांख सृजन नहीं करता है, वो बैंक का काम है। मौद्रिक नीति का निर्माण, ये भी आरबीआई का काम है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, ये भी। तो ए, सी, 3 तो आरबीआई का काम है, लेकिन बी साख सृजन का काम नहीं करता है आरबीआई, तो इसमें पूछा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, राइट आंसर। 5 कार्मिक विषम संख्याओं का औसत 21 है। ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा, इसका मैं आंसर आपको देख बताती हूँ। फर्स्ट में 21 में छोटे संख्या 17 होना चाहिए, तो 90 देख लेते हैं, आप सॉल्व ही कर लीजिएगा। 17 है। 5 कार्बनिक विषम संख्याओं का औसत इकाई 21 है, तब संख्याओं का जो होगा 17 हो जाएगा। देखिए 17, 19, 21, 25 होगा, सबसे छोटी 17 है। ये आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, तो उसमें जाके आप अगर पीडीएफ चाहिए तो आप उसमें जा सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूँगी। और ये है सोल्यूशन पीडीएफ का, तो आप देख लीजिए। और आपको बनाना है सोल्यूशन से आप तो देख लीजिए, उत्तर का व्याख्या इसमें किया गया है अच्छे से। स्टार्टिंग में था जो पील कमेटी थे, तो उस टाइम कौन से थे अध्यक्ष? तो विधिवत जनहित याचिका जनहित को सुरक्षित करने के लिए नई गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करती है या सामाजिक रूप से वंचित पार्टियों को न्याय की उपलब्धता को प्रदर्शित करती है। इस समय न्याय मूर्ति जो थे PN भगवती थे। तो आप ये लोग खुद देख लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ अपलोड टेलीग्राम पे कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल हमारा भी है, स्टडी फॉर यू टेलीग्राम चैनल है, तो इस पर मैं दिखाती हूँ आपको। अगर इसमें भी देख रहा तो देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ऐसे पीडीएफ अपलोड कर दूँगी तो आप देख के बना सकते हो, उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बुक से नहीं भी रहेगा ये वाला तो चलेगा, मैं एक पेज का आपको इसमें करवाऊँगी, पूरा वीडियो डिस्कशन करवा दूँगी। मतलब कि इसमें तो प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया गया है उस बुक में, प्रीवियस क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे इस वीडियो में। तो
तो आप चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।